18 श्लोक संख्या 22। माता जी डिस्प्ले करिए। प्रभु जी, मेरे में हैंग हो रहा है पीडीएफ। मैं अच्छा, इसमें गूगल पे खोलती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। इन्हीं कल हमने पढ़ा था तो मैं बोल रहा हूं, तब तक आप ओपन कर सकते हैं। ओके। सो यत्रानुरुक्ता सहसैव धीरा व्यप्योह्य देहादिषु संगम संगमूढ़म वज्रन्ति तत् पारम हमस्यम अंत्यम यस्मिन् यस्मिन् अहिम यस्मिन् अहिंसोप शमः स्वधर्मः। तो आ, आज के इस सेशन में माता जी आप मुझे स्पॉटलाइट बनाएंगे फॉर एवरीवन। या थैंक यू। सो इस श्लोक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है। दो चीजें चाहिए किसी भी काम को, उसका जो रिजल्ट है वो 100% मिले, उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो उस काम के प्रति हमारा अटैचमेंट, उस काम के प्रति हमारा इंटरेस्ट, मतलब उसको बोलते हैं, यहां पर बोला जा रहा है आसक्ति, अनुरक्ति, अनुरक्त होना, है ना। हमको उस काम में आनंद आना और हमारा मन उस काम में लगना। तो यहां पर सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में अनुरक्त है, अटैच्ड है, वह व्यक्ति वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली, एक पहली चीज है कि भगवान के कार्य में अटैच, और दूसरा उसकी जो इंद्रियां हैं, जिस इंद्रियों से व्यक्ति काम करता है, वो इंद्रियां सेल्फ कंट्रोल्ड, मतलब आत्म संयमित है, उसके कंट्रोल में है। क्योंकि हमको काम किससे करना है? इसी शरीर से करना है। मन बुद्धि अहंकार, इस शरीर, और ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा करना है। तो जब ये दो चीजें हैं, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में है। इंद्रियां कंट्रोल में कैसे होंगी? जब हम इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करेंगे। तो अगर हमारी इंद्रियां और नियंत्रित भी हैं, अनकंट्रोल्ड भी है और संयमित भी है, तो चूंकि हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, और उनका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिका, ऋषिक मतलब इंद्रियां, और ईश मतलब कंट्रोलर। भगवान कृष्ण इस संसार के सारी इंद्रियों के स्वामी, मास्टर है, कंट्रोलर है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो हमारे अंदर आत्म संयम आ जाएगा, इंद्रिय संयम आ जाएगा, है ना। और हमारी अनुरक्ति होनी चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान में हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए। दो चीजें, अगर ये दो चीजें हैं तो बाकी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपने आप हो जाएगा। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है कि व्यक्ति सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जो दिख रहा है, और जो मन वगैरह है, बुद्धि, इन सब के भौतिक भौतिक जो आ, हमको भौतिक परिवेश से हम जकड़े हुए हैं, उसके सम्मोहन में है, उससे फ्री हो जाएंगे। और क्या प्राप्त करेंगे? तो टॉप मोस्ट यहां पर लिखा हुआ है कि हमको विल गेट द स्टेज ऑफ संन्यास, ऑर्डर ऑफ लाइफ, है ना। तो संन्यास हमने पहले भी चर्चा किया था। संन्यास का अर्थ होता है सतन्यास। न्यास का अर्थ नजदीक, और किसके? सत के नजदीक। तो उसको बोलते हैं संन्यास ऑर्डर ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम संन्यास ऑर्डर में है, इसका मतलब क्या है? उसका 24 आवर्स सत्य के काम में लगा हुआ है ना। और ये कार्य ऑब्वियसली, कोई सोचेगा कि हम घर में बैठे बैठे जो है हम अपने बड़े बड़े बिजनेस भी चलाते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, और
जप भी जैसे तैसे कर लेंगे, जैसे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सो सुबह से लेकर शाम तक जैसे तैसे करके जप कर लेते हैं। और जहां तक और नियमों का की बात है तो वो भी कभी कभार पूरा हो जाता है। उस केस को सन्यास नहीं बोलते हैं। सन्यास का अर्थ ड्रेस चेंज नहीं, सन्यास का अर्थ है आपका 24 घंटा कैसे बीत रहा है। सन्यास का अर्थ है कि आपका जो अटैचमेंट है भौतिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों में शरीर, शरीर से जुड़ी हुई चीजें, प्रॉपर्टी, पैसे, भौतिक जीवन, भौतिक रिलेशनशिप्स, जो सभी सगे संबंधी, अगर आप भक्ति में हैं तो ये सारी चीजें अपने अपने आप कमजोर होना शुरू होंगी। और सन्यास कब होगा? जब ये जीरो हो जाएगा, मतलब आप इनडिफरेंट हो जाएंगे। मतलब आप घर में हैं लेकिन होकर के भी आपको जो है दूसरी चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी ड्यूटी भी करेंगे लेकिन आप इनडिफरेंट है, मतलब आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है घर के नफा और नुकसान होने का। ओके। तो जब पूर्ण भक्ति में व्यक्ति आता है तो वो केवल नफा नुकसान आध्यात्मिक जीवन में होने वाली चीजों का करता है। भौतिक जीवन में हम क्या करते हैं? इस आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन में भी वही काम होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सेंटर, केंद्र बिंदु कौन होता है? हम और हमारे। और आध्यात्मिक जीवन में क्या केंद्र बिंदु में रहता है? भगवान और भगवान के भक्त। ये हो गया केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट, सेंटर चेंज हो जाता है और काम एक ही होगा। वहां भी सेम काम, यहां भी सेम काम, लेकिन सेंट्रल पॉइंट चेंज हो जाएगा काम करने का। किसके लिए आप काम कर रहे हैं? हर व्यक्ति 24 घंटे किसके लिए काम करता है? खुद के लिए और अपनों के लिए। लेकिन भगवान के तो हम अपने हैं, भगवान से बढ़ के तो हमारा कोई नहीं है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वैसा संबंध तो किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो छोड़ते चले जाते हैं। इतना शरीर छोड़ दिया हमने जीवन में, इतने जीवन जी लिए, कहां है पुराने लोग हमारे साथ? कोई नहीं है। इस जीवन के लोग भी नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान और वैराग्य। वो कैसे आएगा? आसक्ति, भगवान में आसक्ति, भगवान के नाम में आसक्ति, अनुरक्ति। हरिदास ठाकुर को देखिए, मुस्लिम थे बाई बर्थ, मुसलमान घर में पैदा हुए, और उनको नाम लेते थे ना, तो जो काजी था वो उनको कई जगहों पे 22 बाजारों में खड़ा करके उनको कोरे लगाता था कि तुम ये क्या हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हो, तुम अल्लाह अल्लाह करो। ठीक है। 22 मार्केट प्लेसेस पे उनको, और बाद में इतना मारा गया कि लोग को लगा मर गए, और उसके बाद गंगा में फेंक दिया गया। कुछ दिन बाद वो फिर से निकल के आ गए, तो सारे लोग भागना शुरू हो गए जिन लोगों ने मारा था, काजी और जो पुलिस वाले लोग थे उस समय मुस्लिम्स के। उनको लगा भूत आ रहा है, क्योंकि इतना मारने के बाद कोई जिंदा रहेगा ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो था पूर्ण रूप से आसक्त था भगवान के नाम में। भगवान में आसक्त मतलब स्टार्टिंग भगवान के नाम से। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देखिएगा, कोई भी चीज जिससे आपको प्रेम होगा, जिससे आपको स्नेह होगा, जिससे आपको अटैचमेंट होगा, जिससे आपको अनुरक्ति, आसक्ति होगा, आप उसके विषय में बार बार चर्चा करेंगे, आप उसके विषय में बार बार ध्यान करेंगे। उसको, वो आपके मानस पटल में, मन मस्तिष्क में आएगा, उसके विषय में आप कोशिश करेंगे जानना, समझना। तो ये निशानी है। तो यहां पर भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? वो किसी भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति के विषय में होता है। तो यहां पर इसी बात पर प्रभुपाद जी और सूत गोस्वामी स्वयं बतला रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन होता है इसकी शुरुआत क्या है? इसकी शुरुआत है कि व्यक्ति
अपने खुद के विषय में सोचना कम करे और भगवान के विषय में सोचना शुरू करे। और जो सबसे बड़ी हमारी बीमारी है ना, हम खुद के विषय में सोचते हैं और भगवान के प्रति भी हमारा जो विश्वास होता है वो नहीं है। मतलब हमारी रक्षा कौन करेगा, ओल्ड एज में कौन करेगा, यंग एज में बच्चों की कौन करेगा, या तो बच्चे या बूढ़े। हम सोचते हैं कि हम व्यवस्था कर लेंगे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं असत सैन्य। हमें लगता है कि ये जो मेरे फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। असत सेना। जब आपको आवश्यकता होगी कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बीमार होंगे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, आप ठीक हो जाएंगे इसकी गारंटी तो डॉक्टर भी ले नहीं लेता है। लेकिन जब भगवान को आप भगवान के फैमिली में जुड़ जाएंगे, भगवान आपकी फैमिली में जुड़ जाएंगे, तब कितनी बड़ी गारंटी होगी। तब तो सारा टेक केयर भगवान करेंगे। ओके। तो यहां पर बतलाया जा रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ का बिगिनिंग क्या होता है, जब हमारे पास जो कुछ है, मैंने कई बार चर्चा की, जो कुछ है आपके पास, उसमें आप अपने विषय में कितना सोचते हैं यूज कर। जो भी रिसोर्स आपके पास है, धन है, दौलत है, बुद्धि है, आपके पास नेम है, फेम है, जो भी है आपके पास, शरीर है, मन है, बुद्धि है, आप उसको कितना। तो शुरुआत कैसे होती है, जब ये हम थोड़ा थोड़ा करके भगवान की सेवा में लगाना शुरू करते हैं। मन को भगवान की सेवा में, नाम जप करते समय मन को नाम भगवान, श्रवण करने में, सुनने में, कितना हम ये जोड़ते जाते हैं। शुरुआत क्या होगा, हल्के 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 हल्के, 2 माला, 4 माला, 10 माला, 16 माला। 16 माला के बाद हम ध्यान देते हैं 16 माला ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 16 में और 4 माला जोड़ दिया, 5 माला जोड़ दिया, 8 माला, 24 माला, 32 माला। अब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे काम शुरू हो जाता है कि हम जप जो कर रहे हैं, मुंह से ठीक आवाज निकल रहा है, कान से सुनाई दे रहा है कि नहीं, स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं, हम सुन रहे हैं कि नहीं, ये सब पे काम करना है। ओके। तो सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म संयम जो है, उसका अर्थ होता है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की चीजों में नहीं लगता है। कितना नहीं लगता है, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं लगता है। सेल्फ कंट्रोल मीन्स क्या, आत्म संयम मीन्स क्या, जितनी आवश्यकता है इंद्रिय तृप्ति की, आंख है, कान है, मुंह है, पेट है, तो जितनी आवश्यकता है उतना यूज करेंगे, बस। ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, इसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ होता है जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना उसको देना। जैसे हम लोग पेट में डाल देते हैं जरूरत से ज्यादा, तो जरूरत से ज्यादा डालेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल जो है बदल जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। आत्म संयम जो है वो देहात्म बुद्धि और इंद्रिय तृप्ति में बदल जाता है। आत्म संयम बदल जाता है, आत्म साक्षात्कार बदल जाता है इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा इंद्रियों को चीजें पहुंचाना। सेंस ऑब्जेक्ट की चीजें, सेंस को, इंद्रियों को, इंद्रिय विषय वाली चीजें जरूरत से ज्यादा देना। तो भक्ति मीन्स जितनी आवश्यकता है उतना यूज करिए, उसको बोलते हैं संयमित। ओके। तो ये शुरुआत होता है ऐसे, और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो यहां पर जिस स्टेज की बात की जा रही है, और ये ऐसा नहीं है कि हमको सोचना चाहिए कभी होगा। उम्र बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, और समय का तो वैसे भी ठिकाना नहीं है, कितने उम्र तक जाएगा व्यक्ति, है ना। तो इसीलिए इसको सोचना है कि हमारी आसक्ति भगवान में बढ़ रही है कि नहीं, या हम अभी भी, हम 60 70 80 साल के हो गए और अभी भी हम किस विषय में सोच रहे हैं, वही जो पहले सोचा करते थे। आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार, पैसे किधर से आएंगे, बिजनेस कैसे चलेगा, हाँ,
बाकी जितने भी घरेलू कार्य हैं उसके विषय में सोचते हैं। कैसे सोया जाए शरीर के लिए, कहां से अच्छे अच्छे आइटम्स आए पहनने के लिए, बिजनेस में घूमे। एज है, लोग मरने के लिए, मरने की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी व्यक्ति का दिमाग, मन जो है, मन बुद्धि अभी भी थोड़ा भी भगवान से अटैच नहीं है। वो अभी भी सोच रहा है कि मुझे अभी यहां हजारों साल रहना है, कोई ज्ञान नहीं है। तो हमको भक्ति जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा पूरा ट्रेनिंग पीरियड है। हमारी आसक्ति कैसे बढ़ रही है। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, या कोई एक वर्कर कैसे अपने आप को झोंक देता है काम में, पूरा एकदम दिमाग। जैसे एक स्टूडेंट कोई बुक पढ़ता है तो उस बुक्स के एक एक वर्ड को अंदर डालना चाहता है जब प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स का। तो उसी प्रकार से एक डिवोटी को भक्ति के जो लक्षण हैं उसको एक एक करके हमको अंदर डालना पड़ेगा। हर दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन, एक महीने के बाद तीसरे महीने, कितना प्रोग्रेस हो रहा है ना। ये हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को सोचना पड़ेगा। हर एक भक्ति में जो हम जितने डिवोटीज हैं सबको सोचना पड़ेगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, सभी इस पे सोचते हैं, एवरीडे काम करते हैं। जैसे शरीर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 1 महीना भोजन कर लिया बाद में करने की आवश्यकता नहीं है, 10 साल खा लिया अब नहीं खाना है। एवरीडे वी हैव टू वर्क, हमको उस पर काम करना होगा। उसी प्रकार भक्ति के लक्षण जागृत हो रहे हैं कि नहीं। यहां बोला जा रहा है ज्ञान वैराग्य आएगा, ज्ञान वैराग्य। और यहां पर लिखा हुआ है कि अहिंसा। अहिंसा मीन्स दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देना, मारना नहीं। मार करके भी कष्ट नहीं दिया जाता, वो तो बहुत है भी। किसी भी प्रकार से किसी को तकलीफ नहीं देना, ठीक है। तो ये इसके बहुत बड़े पॉइंट्स हैं अहिंसा का। सबसे बड़ा तकलीफ शारीरिक तकलीफ की बात नहीं की जा रही है। व्यक्ति इस संसार में घिरा हुआ है। हम जो है दूसरे को बोल रहे हैं तुम इसी संसार में पड़े रहो, हम तुमको संसार की सारी सुख सुविधाएं देंगे, तुमको रोटी कपड़ा मकान हम भरते रहेंगे, तुमको रोटी 5 स्टार में खिलाएंगे, कपड़े जो है ब्रांडेड कंपनीज के देंगे पहनने के लिए, और मकान तो विला बना देंगे स्वर्ग वाला। ये जो सेवा होगी ना, ये जो मदद होगी हमारी, ये मदद नहीं, ये हिंसा है, हिंसा। समझ रहे हैं? अहिंसा मीन्स जो लोग डूब रहे हैं यहाँ इस संसार में, उनको बचाना। हम सोचते हैं कि हम अपने डिपेंडेंट को खिला पिला रहे हैं, नहीं, प्रसाद खिलाना। प्रसाद के अलावा आप 5 स्टार होटल में जाकर के भरपेट खिला दिए, आप उसको ना डुबा दिए, वो हिंसा हो गया हमारी तरफ से। अहिंसा करना है हमें। अहिंसा मीन्स हमारे एक्टिविटीज उसको अपलिफ्ट, उसको भक्ति की तरफ ले जाए। क्योंकि इस संसार की कोई भी चीजें उसको दे देंगे ना तो उसको दुख दर्द तो होना ही है। क्यों? अगला जीवन मिलेगा, यहां भी भोगेगा, यहां भी इतने कष्ट जीवन में आते ही रहते हैं, हर दिन, हर क्षण, हर पल आदमी कष्ट में है। और लोग सोचता है जीवन का ये पार्ट है, अंग है, ये दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। ये तो वही प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे गधा होता है, वो सोचता है ये मालिक जो है इसी के पास घास मिलता है, और इसके लिए वो क्यों बोलते हैं गधा? क्योंकि वो अपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं करता है। वो 100 किलो 200 किलो लोड डाल करके घूमता रहता है, उसके आगे घास उसका मालिक देता है, घास के पीछे पीछे बोझ ढोता रहता है। तो संसार में सारे लोग ऐसे ही जन्मों जन्मों से बोझ ढोए जा रहे हैं, और सोचते हैं इतना काम तो करना ही पड़ेगा हमको, ये काम तो। और उसमें जो तकलीफ आ रहा है वो जीवन का पार्ट है। नहीं, मनुष्य जीवन या जीव को दुख तकलीफ झेलने की आवश्यकता नहीं, हम उसके लिए नहीं बने हैं। आनंदमयोभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयोभ्यासात, हम सारे लोग आनंद के लिए बने हैं। लेकिन जेल में कभी आनंद नहीं हो सकता है, हम सारे लोग जेल में हैं। और ये जो प्रोसेस यहां प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, सुध गोस्वामी बतला रहे हैं कि भगवान में अनुरक्ति होगा
तो क्या होगा, भगवान में अनुरक्ति होगा, हमारी इंद्रियां संयमित होगी, तब क्या होगा, हमको, हम फ्री हो जाएंगे, भव सागर से फ्री हो जाएंगे, इस भौतिक शरीर से फ्री हो जाएंगे, और भक्ति के हाईएस्ट पोजीशन पे बैठ जाएंगे, जिसको बोलते हैं सन्यास, सतन्यास। तो ये चीज जो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, ये ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड क्या, वहां सन्यास पे बैठने के बाद हर एक व्यक्ति सन्यास पे बैठेगा, एवरीबडी, मेल फीमेल हुएवर, ठीक है, सभी सन्यास में बैठ सकते हैं, घर में बैठे, क्योंकि आप घर में बैठे, आपको पता ही नहीं घर में बैठेगा क्यों, घर में बैठे हुए तो आप 24 आवर्स तो गोलोक और वैकुंठ में ही ध्यान है आपका, आप नाम ले रहे हैं भगवान का, भगवान वहां मौजूद है, गोलोक हो गया घर, वृंदावन हो गया घर, दिन भर भगवान को भोग लगाना, भगवान की सेवा करना, भगवान के विषय में सुनना पढ़ना, वो भगवान क्या करते हैं कैसे रहते हैं, तो आपने वैकुंठ उधर ही बना लिया। ये ट्रेनिंग पीरियड है, और जब यह शरीर जो आपके पास यंत्र है वो जब जाएगा, उसके बाद आप ट्रांसफर हो जाएंगे डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आदत लग गई ना आपको भक्ति करने की, आपको आदत लग गई भगवान का दर्शन करने का, भगवान के विषय में सुनने का, भगवान के विषय में चिंतन करने का, तो आप उधर ही जाएंगे। भगवान बोलते हैं गीता में, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी, ऐसा करो जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में। और मामे वैश्यसी सत्यम ते, भगवान बोलते हैं ऐसा करोगे तो क्या होगा, मामे इवैश्यसी, यू विल कम टू मी, तुम मेरे धाम आ जाओगे। और भगवान बोले सत्यम ते, मैं तुमको ये सत्य बोल रहा हूं, इतना ही नहीं, भगवान बोलते मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, मतलब भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। तो देखते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता भागवतम, भक्ति करने से हमारा व्यक्तिगत संबंध भगवान से होता है। इस संसार में क्या हो रहा है कि हमने यहां पर भौतिक लोगों से संबंध बना रखा है, हर लाइफ टाइम में हम लोग 500 1000 लोगों से संबंध बनाते हैं, रिलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन डॉटर सन, है ना, फिर और उसमें भी और जुड़ गया, वो रिलेशनशिप एक्सपैंड हो जाता है हमारा, तो इधर बना लिया। लेकिन वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है जो मेन पर्सन हमारे फैमिली का है उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सो भक्ति के द्वारा हम फिर से रिस्टैब्लिश करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं अपने लॉस्ट रिलेशनशिप को, अपने जो हम भूल गए हैं अपने संबंध को, भगवान व्यक्तिगत संबंध, ये नहीं कि भगवान कोई है दूर दराज, भगवान तो पता नहीं कहाँ है क्या है नहीं है, भगवान हमारे सबसे नजदीक है। तो भक्ति में ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे फिर से उसको हम समझें बुझें। और शरीर छोड़ने के बाद भगवान ने क्या बोला, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। अब कितनी जगह भगवत गीता में, 10 जगह भगवान ने बोला है, ये दूसरा श्लोक में बोल रहा हूं, वहां बोले मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, दूसरी जगह बोलते हैं ही विल कम टू माई प्लेस, है ना। तो भगवान गीता में जब गीता पढ़िए तो ऐसा सोचना हमको चाहिए, गीता में भगवान हमसे बात कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं अर्जुन हम है, आई एम एट द प्लेस ऑफ अर्जुन और भगवान, क्योंकि अर्जुन इसीलिए गीता पूछे थे भगवान से, अर्जुन को गीता पता था। अर्जुन को हिरण्यकश्यप के साथ जब भगवान का फाइट हुआ, तो हिरण्यकश्यप तो भगवान का भक्त था, हिरण्यकश्यप, वो हिरण्यकश्यप की जगह हम हैं, हम हिरण्यकश्यप की जगह हैं। और भगवान वहां बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करोगे तो इस संसार में तुम फंसे रहोगे, ठीक है। सो सिंपल, क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला क्वालिटी के साथ, जितने सारे आप डिवोटीज हैं, अगर आप लोग जब कर रहे हैं 16 माला, तो 16 माला की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा हमको। मिनिमम 16, मिनिमम 16 क्वालिटी पे काम करिए। कैसे टाइम को हम बचा सकते हैं, टाइम कृष्णा के लिए है, और इसी, और कृष्णा के लिए टाइम है, और जब कृष्णा की सेवा करेंगे तो बाकी जितनी सेवाएं, छोटी छोटी सेवाएं हैं जीवन में, सारी सेवा 100% फुलफिल्ड हो जाएगी। कृष्णा को छोड़ देंगे और खुद से सोचेंगे हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं सब में फेल होंगे।
क्योंकि संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से, उनके जीवन की गहराई में जाइएगा तो पता चलेगा उनका जीवन दुख से भरा हुआ था, लेकिन बाहर के दृष्टिकोण से वो अपने आप को ऐसे सजा के मुस्कुराते हुए रखते थे। जैसे देखते हैं ना लोग कैमरे में जो फोटो खिंचवाते हैं, सारे लोग कैमरे वाले लोग मुस्कुराते ही रहते हैं, जबकि 100% पता होना चाहिए वो मुस्कुराहट आर्टिफिशियल है। इसीलिए बोला जाता है ना, कृपया मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज। करेक्ट। स्माइल नहीं है जीवन में, आर्टिफिशियल। भक्त अंदर से हर समय स्माइल में रहता है। क्यों? क्योंकि जिससे उसका संबंध हुआ है, जिससे उसका रिलेशन से फिर से जुड़ा है भगवान से, वो व्यक्ति का नेचर ही है आनंदमयोभ्यास, सच्चिदानंद विग्रह। तो आनंद के विग्रह है वो, आनंद के विग्रह। समझ रहे हैं आप? जो पूरा का पूरा आनंद का सागर है, उसके साथ आप जुड़ जाइएगा तो आपको कभी भी आनंद की कमी नहीं होगी। इस संसार में जो हम जितने सारे लोगों से मिलते हैं और आनंद के पीछे जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उसके पास खुद कमी है आनंद की। उसके पास दो तीन बूंद है। आप सोचते हैं कि हमको वहां से सागर मिलेगा, कुछ दिन तक रहे साथ में, आनंद की सप्लाई बंद। उसके बाद लगा रहे तो गलत जगह आ गए। चलो, या तो इस लाइफ में सर्च करो, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लाइफ में फिर सर्च करो, फिर नेक्स्ट लाइफ में सर्च करो। प्रभुपाद की कृपा से हमें पता चल गया कि सागर उधर नहीं है आनंद का, हैप्पीनेस नहीं है उधर। किधर है? सच्चिदानंद विग्रह गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। ओके, तो इसीलिए हमको उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का सेशन यही पे एंड करेंगे। आप लोगों ने जप कर लिया है। ओके। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा।